तो मैं घर में अपने दूध से जो मलाई निकलती है वो इकट्ठा करके घी कैसे बनाती हूँ, तो वही घी जो अभी मैंने बनाया है, तो वो सारी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं मलाई से घी निकालती हूँ। ये है मलाई जो कि मैंने इकट्ठी की हुई है, बट ये मलाई मलाई नहीं है, इसको जाग लगाकर जामुन लगाकर जो एक दही का रूप बना दिया है, ताकि जो इसकी लस्सी है वो भी हमें अच्छे से काम आ जाए। तो ये गाढ़ी गाढ़ी मलाई है, देखिए वैसे तो मैं डब्बे में इकट्ठी करती हूँ, इसी डब्बे में मैंने इकट्ठी की थी और ऊपर ऊपर की गाढ़ी गाढ़ी मलाई मैंने इसमें निकाल ली है, इस मगड़ू में रात को निकाल ली थी। और बाकी की जो बची अभी मैंने ट्रांसफ़र कर दी इस पतीले में जिसमें मैं माखन निकालती हूँ। तो चलिए ये कैसे इकट्ठी करती हूँ, पहले सबसे पहले ये बता देती हूँ, और जमाती कैसी हूँ मैं इसको वो बता देती हूँ। तो ये उबलता हुआ दूध है मेरा, सुबह का टाइम है, दूध मेरा उबल चुका है, अभी दूध ताज़ा ताज़ा आया है, सुबह आया है। और अभी जो दूध उबाल दिया है मैंने उस पर ढक्कन लगा दिया, तो अभी टेम्परेचर जो वो उस पतीले का गर्म होता है। और ये डब्बे में मैंने मलाई निकाल ली है, एक ऐसा ये स्टील का डब्बा है, इसी में मलाई मैं निकाल लेती हूँ। और इसमें दही का जामुन लगाकर इस उबलते हुए जो पतीला है, जब मतलब बंद कर देती हूँ मैं ये दूध उबाल कर, तब इस पतीले के ऊपर मैं रख देती हूँ। और सर्दियों में हीट से फिर ये जो मलाई है एक दही का रूप ले लेती है, क्योंकि मैं इसमें दही का जामुन लगा देती हूँ 1-2 चम्मच। तो ये है दही। तो दही से ना मैंने मलाई नहीं निकाली थी, ये कल का दही है जो मैंने जमाया हुआ है, तो मैंने इससे मलाई नहीं निकाली थी। तो वो मलाई मैंने ये एक दही भी हो गया और मलाई भी हो गई, तो दोनों ही जो मैंने अभी मतलब इसमें ट्रांसफ़र कर दिए। बस अब ये जो मलाई है ना ये दही का रूप ले लेगी, बस इसको रहने दूंगी मैं रात तक ऐसे ही, जब तक ये पतीला गर्म रहेगा हीट से जो ये एक दही का रूप ले लेगी, मतलब मलाई मलाई नहीं रहेगी, और ये बड़ी अच्छी इसकी लस्सी भी बन जाती है फिर। तो ऐसे करके मैं जो वो इसकी प्रोसेस, जब ये मतलब पतीला जब तक, फिर क्या करती हूँ जब ये जम जाता है ना, इसकी स्टार्टिंग नीचे की लेयर जम जाती है, फिर बस रोज़ की रोज़ रात को मलाई ऐड करती जाती हूँ, फिर फ्रिज में रख देती हूँ। हफ्ता 10 दिन तक मैं इसको फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ। फिर जब भर जाता है लास्ट में ना, तब मैं इसको निकाल कर बाहर करती हूँ और फिर से 1-2 चम्मच ऐड करके घोल के फिर ऐसे ही पतीले के ऊपर रख देती हूँ। उबलते हुए दूध को बंद करने के बाद जो पतीला गर्म होता है ना उसके ऊपर रख देती हूँ बस। तो यहाँ पर मैंने उबलता हुआ पानी ले लिया है और 1 कटोरी के करीब डब्बे को धोकर डाल दिया और 1 कटोरी के करीब अभी मैंने जो वो डाल दिया। तो बस इतना पानी फिर इसमें लगता है, क्योंकि ये मैंने 2 दिन पहले ही फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दिया था जमने के लिए, तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल मतलब जो सर्दी से ठंडा है वही है, फ्रिज का ठंडा नहीं है। अगर फ्रिज में रखेंगे फिर मतलब एकदम से निकाल कर इसका माखन निकालने लगेंगे ना, तब तो इसमें ज़्यादा पानी लगेगा। बट मैंने बाहर रखा हुआ था 2 दिन से ये मलाई निकाल कर जमने के लिए, उसी तरह जैसे कि स्टार्टिंग में सबसे पहले रखती हूँ मैं, जैसे बताया मैंने अभी आपको, उसी तरह से मैं लास्ट में भी ऐसे ही दूध के पतीले के ऊपर इस मलाई के डब्बे को रख देती हूँ। फिर ये बड़ा अच्छा एक दही का रूप है, एक बिल्कुल ऐसे फर्मेंट होकर ऊपर फूल जाती बिल्कुल मलाई, वो दही बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर मशीन जो मैंने बता दी आपको कि ये है मेरे पास मशीन, तो मशीन जो है वो इससे ही मैं माखन निकालती हूँ। और कभी ग्राइंडर से कभी मिक्सी में मैंने कभी नहीं निकाला, बस इससे ही मैं निकालती हूँ। तो 5 मिनट में माखन निकल जाता है। जैसे 12:20 पर मैंने मशीन को ऑन किया और इसके 2 मोड हैं, बस स्विच से कम और ज़्यादा करना है, ये वाला स्विच है, इसमें से कम और ज़्यादा जो 2 मोड है, किसी मोड पर आप रख सकते हैं, बस ये घूमने से चलती है, मतलब ये माखन निकाल देती है। कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, बस एक बार आपने स्विच ऑन कर दिया और इसको यहाँ से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो अभी इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, तो देखिए 5 मिनट के अंदर जो वो बस माखन अलग हो जाता है। बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि पानी कितना पड़ता है। और फ्रिज से जब भी आप सर्दियों की बात कर रही हैं कि फ्रिज से जो निकाल कर 1-2 दिन पहले बाहर रखना पड़ता है, फिर ये बहुत ईजिली ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत नहीं होती डालने की। अगर हम ज़्यादा गर्म पानी डालेंगे तो लस्सी जो पतली हो जाएगी, तो इस वजह से मैं इसको बाहर निकाल के रख देती हूँ और फिर इसकी लस्सी भी बहुत अच्छे से यूज़ में आ जाती है। तो इस तरह मैं सारी मलाई को जमा करने की जो प्रोसेस में रखती हूँ हफ्ता 10 दिन तक। तो गर्मी में तो वैसे ही फ्रिज में रखना पड़ता है ये तब तो, और तब तो फिर गर्मी में पतीले के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं होती, तब तो खुद ही जम जाता है फ्रिज से निकाल कर 1-2 दिन ऐसे ही सेम ऐसे ही रखती हूँ मैं। बट तो पतीले के ऊपर नहीं रखती, नॉर्मल रखती हूँ। गर्मी वाला वीडियो में कभी मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने पानी ले लिया है, इस पैन में मैंने ठंडा पानी लिया है ये, तो इस ठंडे पानी में अब माखन को निकाल के रखती जाऊँगी, ताकि इसकी जो भी एक्स्ट्रा लस्सी है माखन में वो हमारी इस
इस पानी में आ जाए। वो क्यों? क्योंकि जब हम इसका घी सेकेंगे ना तो बहुत कम जो वो फिर वो लस्सी जलती है और नीचे नीचे जो जलने वाला पार्टिकल होता है ना वो बहुत कम बचता है और मतलब घी ज़्यादा अच्छा जो वो शुद्ध घी अच्छा बनता है और बहुत कम लस्सी जलती है। और पतीला भी बहुत कम गंदा होता है, बहुत कम उसके साथ जो वो जलने वाली प्रोसेस होती है ना। लस्सी जब घी बनाते हैं तो माखन में जो बची हुई लस्सी होती है वो जलती है नीचे, फिर आपका घी रेडी होता है। तो वो वाला जो बहुत कम जो वो होता है, मतलब वो बहुत कम लस्सी जो वो जलती है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे निचोड़ निचोड़ के मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे मेरी मम्मी निकालते हैं, तो वैसे ही मैंने सीखा हुआ है कि ऐसे करके मैं भी माखन को ऐसे ही निकालती हूँ। इससे क्या होता है, बिल्कुल जो लस्सी है अलग हो जाती है माखन से, तो ज़रा भी बहुत कम बचती है। जो बचती है वो पानी में डालेंगे, यहाँ पर ये फ़ैन में पानी जैसे लिया है तो वहाँ पर अलग हो जाएगी। तो चलिए ऐसे ही मैं निकालती जाऊँगी सारे इस माखन को, ऐसे गोल गोल घुमाते हुए। इससे देखिए जो भी एक्स्ट्रा लस्सी है वो इससे नीचे कैसे गिर रही है। तो ऐसे ही मैं इससे अभी माखन को अलग कर लूँगी। और लस्सी जो वो ये काम आ जाती है, इसको फ्रिज में रखकर हम लोग जो इसकी कड़ी, इसका जो है हम लोग दाल के साथ जो कड़ू बनाते हैं, छोंक लगाते हैं, मतलब जैसे दही को छोंक लगाते हैं ऐसे लस्सी को भी छोंक लगाते हैं। तो वैसे करके हम इस लस्सी को भी यूज़ कर लेते हैं। बस इसमें जाग जो डालना होता है एक दो बार, जैसे स्टार्टिंग में डाला तो जब भी आप लोगे सर्दियों में तो बार बार 3-4 बार, जैसे एक डब्बा भर रहा है ना मेरा जो मलाई का डब्बा भर रहा है, वैसे 3-4 बार जो वो झाग इसमें दही ऐड करना होता है। फिर ये कड़वी नहीं होती, नहीं तो ये कड़वी हो जाती है अगर इसमें अच्छे से दही का जामुन नहीं लगाएं तो। ठीक है, तो फिर लस्सी खाने वाली नहीं होती है और घी में भी अलग सा टेस्ट आता है। 1-2 बार शुरू में मेरे साथ, जब मैंने शुरू किया था ये बनाना तो मेरे साथ हुआ था ऐसे, पर अभी मेरे को पूरा आइडिया लग गया है कि दही कैसे, इसमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो जामुन डालना पड़ता है। अभी देखा ना आपने स्टार्टिंग में मैंने कितने चम्मच, 3-4 चम्मच मलाई वाले दही के डाल दिए, तो उससे जो दही की एक प्यारी सी लेयर जो वो स्टार्टिंग में ही जम जाएगी बस। तो देखिए सारा माखन मैंने यहाँ पर निकाल कर अलग कर लिया है और अभी इसको भी यहाँ से धो के जो वो निकाल के मैं इस पतीले में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसमें ही सेक लूँगी। तो चलिए इसको भी अलग कर लेते हैं। और पहले जो वो 1-2 जो माखन के पेड़े हैं वो मैं रख लूँगी एक डब्बू में अलग से, क्योंकि हम लोग जब आलू का पराठा बनाते हैं या सिंपल पराठा कुछ भी, या माखन का की ज़रूरत हो तो हम यही माखन यूज़ करते हैं। आलू के पराठे के साथ तो हम यही घर का ही माखन खाते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा हल्का इसमें खट्टापन भी होता है। तो सर्दी में बहुत कम जामुन लगाना, बहुत ज़्यादा जामुन लगाना पड़ता है और गर्मी में बहुत कम जामुन जो मलाई में लगाना पड़ता है। तो देखिए अभी मैंने खाने के लिए माखन अलग से रख लिया और यहाँ पर जो वो सारा माखन जो मैंने पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया और अभी का भी इसमें इसका घी बना लेंगे हम। और इस पानी को मैं नहीं फेंकूँगी, मैं इस पानी को मैं यूज़ कर लूँगी जैसे आटा गूँथने के लिए। हमारे घर में जब लस्सी ज़्यादा हो जाती है ना और हम नहीं खा पाते, दही खा लेते हैं और लस्सी बची रहती है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि इस लस्सी में ही आटा गूँथ लेती हूँ। जैसे कि कई लाइव वीडियो मैंने अपने चैनल पर भी किए हुए हैं। लाइव वीडियो में बता देती हूँ कि अभी मैं देखिए लस्सी के साथ आटा गूँथ रही, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा लस्सी हो जाती है। जब 1.5 किलो के करीब दूध आता है मेरे घर में तो उसका मैं दही, माखन, घी जो वो सब हमारे खाने के लायक, गुजारे लायक जो वो हो जाता है। तो देखिए मैंने तेज़ गैस पर जो वो यहाँ पर घी को बनने के लिए रख दिया है, माखन को पिघलने के लिए। तो देखिए अभी बिल्कुल थोड़ा सा माखन जो वो नीचे बचा हुआ है, बाकी सारा पिघल चुका है। तो बड़ा सा पतीला मैंने लिया है ताकि ये उफने ना, अगर ये उफनेगा ना, छोटा पतीला होगा तो ये उफनेगा, तो मैंने बड़ा सा पतीला लिया है ताकि आराम से इसमें माखन जो अच्छे से पक के घी का रूप ले ले। तो उतनी देर यहाँ पर मशीन में धोने के लिए ले आई हूँ। ये मशीन को मैं सोचा ये ट्रिक भी शेयर कर देती हूँ क्योंकि इसमें बड़ा ज़्यादा माखन लगा होता है, इसको धोना बहुत मुश्किल होता है। इसमें विम बार लगा कर मैं, या जो भी हमारा जो बर्तन साफ़ करने वाला स्क्रबर रहता है उससे मैं नहीं, क्योंकि उसमें सारा माखन चिपक जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, गीज़र का पानी गर्म होता है, वैसे किचन में मेरे गीज़र है बट वो अभी नीचे है तो उसकी बहुत तेज़ स्प्रे चलती है। तो यहाँ पर मैं वॉश बेसिन में जो अब ले आई और यहाँ पर मैंने इस मशीन को बढ़िया से धो दिया गर्म पानी से। बिल्कुल भी माखन नहीं बचता है, किसी और ज़रूरत कुछ गंदा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मशीन को धो के मैंने साइड में रख दिया है और यहाँ पर आ गई हूँ मैं। गैस को बिल्कुल तेज़ कर लिया और इसका पूरा जो है वो झाग जो वो स्टार्टिंग में ऐसे झाग बनता है,
बस इसको चम्मच से हिलाते रहेंगे तो जो लस्सी होती है ना वो मतलब इसके बीच में ही रहेगी, नीचे नहीं चिपकेगी। बस बीच बीच में इसको हिलाते रहना है। स्टील के बर्तन में तो ऐसा होता है कि एकदम से कुछ भी चीज़ है वो चिपकने लग पड़ती है, खासकर ये तो मलाई और घी और माखन की बात है। तो बस इसको बीच बीच में अगर हम हिलाते रहेंगे ना तो कुछ भी पतीला भी ज़्यादा गंदा नहीं होगा, और जो एक्स्ट्रा लस्सी जलने वाली होगी वो भी मतलब जलते हुए चिपकेगी नहीं, बस ऊपर की ऊपर ही रहेगी। तो देखिए ट्रांसपेरेंट सा ये निकलने लग पड़ा है। अभी ये 2-3 स्टेज आती हैं इसमें, जैसे झाग आएगा, फिर ऐसे करके ये थोड़ा सा जो वो लस्सी और घी अलग होने लग पड़ेगा। अगर हम इसको अभी चम्मच से नहीं लाएंगे ना तो ये लस्सी जो जलने लग पड़ेगी, मतलब नीचे चिपक कर जलने लगेगी ये फिर। तो अभी इसलिए मैं इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि नीचे ना चिपके और मेरे को पतीला जो साफ़ करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, ईज़िली पतीला मेरा साफ़ हो जाए। तो देखिए अभी बिल्कुल तेज़ गैस की है मैंने, और बस इसको हिलाते जा रही हूँ। देखिए लस्सी इसकी अलग हो चुकी है और घी इसका अलग हो चुका है। देखिए बहुत अच्छी खुशबू जो वो आने लग पड़ी है। जब बहुत अच्छी खुशबू की आने लगे मतलब बस घी जो वो हो चुका है, और गैस को इसी स्टेज में कर देंगे बंद। तो देखिए अभी लस्सी भी इतनी जली नहीं है मेरी, अगर मैं इसको हिलाती नहीं तो वो नीचे चिपक के जल जाती है और घी में फिर एक कालापन सा आ जाता है। अगर ऐसे ही हिलाते रहेंगे तो बिल्कुल येलो कलर का घी, गाय का घर का घी जो बिल्कुल येलो कलर का होता है। ये देखिए पहले मैंने इकट्ठा किया हुआ है, ये पिछली बारी का 1 डब्बे की मलाई का है, और थोड़ी सी मलाई और हो जाती तो मैं उस इस पतीले जो लस्सी छोलने वाला पतीला है ना उसी में ही मैं डाल देती हूँ फिर, और दही लगाकर और फिर से उसको ऐसे ही जमा लेती हूँ। अगर डब्बा भर जाए और मेरे को अभी मथने में, लस्सी बनाने में, माखन बनाने में थोड़ा टाइम हो तो फिर मैं उस जो लस्सी छोलने वाला पतीला है ना उसमें ही मैं मलाई को डालकर जाग लगाकर पतीले के ऊपर, दूध के पतीले के ऊपर रख देती हूँ। वो भी अच्छे से जो एक दही का रूप ले लेता है। तो बस देखिए अभी गर्मा गर्म ही इस घी को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया इस जो भी मैंने ये जार लगाया हुआ, ये डब्बा सा लगाया हुआ स्टील का, मैंने स्टील का बर्तन जो वो हमारे ना एक हाइजीन को मेंटेन करता है। तो इसमें अगर आप ज़्यादा टाइम तक भी घी को स्टोर करके रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा, और प्लास्टिक में रखेंगे तो उसमें जो स्मेल मारने लग पड़ता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि स्टील के डब्बे में ही हमेशा जो मैं घी रखती हूँ, या फिर शीशे का जार हो कोई तो उसमें भी रख देती हूँ। तो पहले मैंने शीशे के जार में भी किया था, बट वो यूज़ कर लिया है मैंने, और वो अभी धो धा के रख दिया है साइड में जार मैंने। तो अभी का जो मैं ये स्टील के डब्बे में जो वो अभी स्टोर कर रही हूँ, और जो हम डेली के लिए जो खाने के लिए लगाया हुआ है तो उसको भी मैंने जो वो स्टील के डब्बे में ही स्टोर किया। तो देखिए पतीले में कितनी कम मलाई जो मतलब जो लस्सी है वो जली है, और बहुत कम पतीला गंदा हुआ है। तो मैंने इसको छन्नी को तब तक मैंने रखे छोड़ा इस पर जब तक कि पूरा घी निचड़ के इस पतीले में ना गिर गया। तो देखिए बहुत अच्छा येलो कलर का घी, जो शुद्ध घी और बहुत अच्छी खुशबू वाला घी जो वो ऐसे बनाकर जो घर में मैं तैयार कर लेती हूँ। अगर आपका कोई कमेंट हो, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए ना तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाय।